हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन IQ विद चंद्रेश। मंथन IQ विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 4 फरवरी। 4 फरवरी से संबंधित, आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? जिसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। वहीं पर बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नज़ीर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नज़ीर है। वहीं पर बात की जाए एडीआर की रिपोर्ट की, तो एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। वहीं पर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश भारत में सर्वाधिक मात्रा में केले का उत्पादन करता है। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। किस आइलैंड पर? होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च की सुविधा विकसित करेगा। वहीं पर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला है। किसे? आंध्र प्रदेश के पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला है। वहीं पर बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट भी लगेगा। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो है कि बाढ़ के कारण अपने भिवानी द्वीप को बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया। किस द्वीप को? भिवानी द्वीप को बंद कर दिया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 फरवरी को मनाया गया। वहीं पर बात किया जाए जो है कि फरवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। बात किया जाए आर्द्र भूमियों की, तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो है कि वर्ष 1971 में पहली बार ईरान के रामसर नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1971 में हुआ था। बात किया जाए जिसे रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन में जो है कि भारत कब शामिल हुआ? तो भारत 1982 में शामिल हुआ। रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। बात किया जाए आर्द्र भूमियों की, तो दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में आर्द्र भूमि जो है कि आपके ब्रिटेन में है, जिनकी संख्या कितनी है? 176 है। वहीं पर दूसरे नंबर पर मैक्सिको है। मैक्सिको में कितने हैं? 144। और वहीं पर तीसरे स्थान पर आपका भारत है। भारत में अब आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? 98 हो गई है। भारत में बात किया जाए तो भारत में जो है कि तमिलनाडु में कुल 20 आर्द्र भूमि है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में जो है कि आर्द्र भूमि भारत में कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है, जिनकी संख्या 20 है। वहीं पर दूसरे स्थान पर आपका जो है कि यूपी है। यूपी में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? यूपी में 11 रामसर स्थल हो गए हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईस्टर्न कमांड की कमान किसने संभाली? जिसका ऑप्शन है बनिता अग्रवाल, इंदरपाल सिंह वालिया, जनरल MB पाठक, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदरपाल सिंह वालिया ने संभाली है। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल में कुछ प्रमुख नियुक्तियों की, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमद अल थानी को नियुक्त किया गया है। किसे? शेख जोआन बिन हमद अल थानी को
ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं पर बात की जाए एमेलिया बाबरल्डे की, तो एमेलिया बाबरल्डे को जो है कि भारतीय महिला हॉकी का कोच बनाया गया है। वहीं बात की जाए दीना पावेल मैककॉर्मिक की, तो दीना पावेल मैककॉर्मिक को मेटा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका? मेटा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं पर बात की जाए फैजाद भरूचा की, तो फैजाद भरूचा को HDFC बैंक का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। बात किया जाए अरिजीत बसु की, तो अरिजीत बसु को इंडस इंड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा? जिसका ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, अमेरिका। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। बात किया जाए भारत इसकी जो है कि मेजबानी करेगा, जो कि पहला सम्मेलन होगा, पहली बैठक होगी, और इसमें कुल कितने देश शामिल होंगे? कुल 95 देश शामिल होंगे। वहीं पर बात की जाए भारत की कैपिटल है नई दिल्ली, भारत की करेंसी है रुपया, और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू जो है कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। बात किया जाए जो है कि भारत की, तो भारत जो है कि UPI का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। UPI जो है, भारत का UPI सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। वहीं पर बात की जाए भारत की, तो भारत 18वें ब्रिक्स सम्मेलन का भी आयोजन करेगा। बात की जाए भारत की, तो भारत की साक्षरता दर वर्तमान में बढ़ करके 80.9% हो गई है। बात किया जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत जो है कि 80वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर? 80वें स्थान पर रहा है। और वहीं पर बात किया जाए प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा है। बात किया जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें स्थान पर रहा है। वहीं पर प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है। बात किया जाए जो है कि भारत की, तो भारत रेयर अर्थ रिजर्व में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। वहीं पर बात की जाए भारत की, तो भारत पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल होगा। किसमें? बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल होगा। भारत की बात की जाए तो भारत दुनिया का पहला बायोबिटुमिनस उत्पादक देश बनेगा। कौन सा? पहला बायोबिटुमिनस उत्पादक देश बनेगा दुनिया का। अभी हाल फिलहाल में भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। कौन सा मिशन? मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है हवाई खतरों से निपटने के लिए। बात किया जाए भारत की, तो भारत में जो है कि वर्ष 2025 में बाघों की आबादी में 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना तथा ITBP कहाँ शुरू किया है? यह कहाँ शुरू हुआ है? यानी कि अग्नि परीक्षा अभ्यास में ITBP और जो है कि सेना ने कहाँ शुरुआत किया है? जिसका ऑप्शन है ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं KT पटनायक। कौन है? KT पटनायक हैं। वहीं पर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में नए फूलों की एक प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम है स्ट्रोबिलैथिस। क्या नाम है? स्ट्रोबिलैथिस। बात किया जाए जो है कि अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किया गया है। कौन सा? पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा युद्ध अभ्यास किया गया है। वहीं पर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में 69वें राष्ट्रीय स्कूल्स गेम 2025 का भी आयोजन हुआ है। बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कि नई कवक की प्रजाति बिजोपोरस कनाई
खोजी गई है? कौन सी? बीजोपोरस कनाई खोजी गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर कौन बने हैं? जिसका ऑप्शन है दुर्गेश त्रिपाठी, सर्वेश रंजन, अजय कटारिया, अजीत भल्ला। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वेश रंजन को नियुक्त किया गया है। बात किया जाए जो है कि इसकी, तो बात किया जाए बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है कि वर्ष 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब मिला है। वहीं पर बात किया जाए SBI की, तो SBI के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। वहीं पर बात किया जाए भास्कर रंजन की, तो भास्कर रंजन जो है कि किसका स्थान लेंगे? तो भास्कर रंजन जो है कि सर्वेश रंजन किसका स्थान लेंगे? तो सर्वेश रंजन भास्कर राव कारे का स्थान लेंगे। वहीं पर बात की जाए कर्नाटक बैंक की, तो कर्नाटक बैंक ने खजाने टू ई रसीद भुगतान प्रणाली शुरू की है। बात किया जाए जो है कि गूगल पे की, तो गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी करके अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा कर दिया गया है? जिसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब। बात किया जाए पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आपके जो है कि भगवंत राय, और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। हम जो है कि पंजाब की बात की जाए, तो पंजाब जो है कि हाल फिलहाल में क्या हुआ है, पंजाब में जो है कि महिलाओं की सुरक्षा को मजबूती के लिए जो है कि वहाँ पर फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया गया है पंजाबी सिंगर काका के द्वारा। बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब को जो है कि भारत का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। वहीं पर बात किया जाए पंजाब की, तो पंजाब जो है कि मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में जो है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। वहीं पर बात किया जाए पंजाब में, तो पंजाब में लड़कियों के सम्मान के लिए धियां दी लोहड़ी मनाई गई है। क्या मनाई गई है? धियां दी लोहड़ी मनाई गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 68वें ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? जिसका ऑप्शन है टोबी कियर्स, दलाई लामा, स्वाति शांता कुमार, विक्टोरिया बेकहम। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दलाई लामा। यानी कि 68वें ग्रैमी अवार्ड में जो है कि दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। बात किया जाए 68वें ग्रैमी अवार्ड के आयोजन की, तो 68वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लॉस एंजल्स में हुआ था। कहाँ पर हुआ है? लॉस एंजल्स में हुआ है। बात किया जाए दलाई लामा की, तो दलाई लामा 90 वर्ष की अवस्था में जो है कि अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है अपनी रचना। इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए। किसके लिए? स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। वहीं पर बात किया जाए हाल फिलहाल में कुछ जो है कि महत्वपूर्ण विजेता की, तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र मिला है। क्या मिला है? शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र मिला है। वहीं पर बात किया जाए भारतीय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में कहाँ फ्यूचर वारफेयर कोर्स की तीसरी एडिशन लॉन्च किया गया है? जिसका ऑप्शन है गुजरात, लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली, भारत की राजधानी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।